सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter The Making of National Movement 1870s to 1947 in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम फिर से इस लेसन को ही समझने की कोशिश करेंगे, यानी उसके आगे के पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे हमने समझ लिया, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि किस तरह से हमारे देश को फ्रीडम मिली। उस फ्रीडम के लिए, लेकिन ऐसे एक दिन में फ्रीडम नहीं मिली ना, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने देश को जोड़ने का काम किया, उसको यूनाइट करने का काम किया। और इसमें एक नाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए जिससे हमारे जो कंट्री के लोग हैं उन्हें पता चला कि किस तरह से हमें एक रहना चाहिए, तभी हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे, वरना हमें कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, इसलिए फरवरी 1922 में उसको कॉल ऑफ कर लिया, उसको वापस ले लिया। अब धीरे धीरे आगे की जो घटनाएं हो रही थी और धीरे धीरे एक और हमारा देश एक मूवमेंट की ओर बढ़ रहा था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी आपको बहुत प्यार से कहना है, बहुत नॉन वायलेंट तरीके से कहना है कि हम आपके किसी भी काम को नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे। तो ये था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कैसे हुआ, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई? लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। When the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that Congress must undertake constructive work in the rural areas. जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, यानी उसको वापस ले लिया, तो जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, वो खास तौर से जो ग्रामीण इलाके थे उनमें रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, यानी वो वहाँ पर भी गांधी जी के विचारों को फैलाने का काम कर रहे थे। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies। देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जिसमें चित्तरंजन दास जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, वो ये तर्क अपना पेश कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि पार्टी को, यानी कांग्रेस पार्टी को, जो काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल के इलेक्शंस है ना, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें जीत जाते हैं तो वहाँ जाके गवर्नमेंट में उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर आ जाएगी। Two important developments of the mid-1920s were the formation of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जब मिड 1920s आया, मिड 1920s का मतलब होता है कि 1920 का दशक, और उसके मध्य में क्या आएगा, 1925। तो यानी 1920 के दशक के मध्य दो इम्पॉर्टेंट एक तरह से ग्रुप बन रहे थे और बहुत फेमस ग्रुप थे, वो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि RSS आज भी मौजूद है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी आज भी है, जिसको हम CPI और CPIM के नाम से जानते हैं। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। जो उस समय क्रांतिकारी भगत सिंह थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह, वो भी इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। The decade closed with the Congress resolving to fight for the Purna Swaraj or complete independence in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru। और देखिए, फिर ये जो दशक खत्म किसके साथ हुआ, एक शपथ के साथ, एक संकल्प के साथ खत्म हुआ कि अब हमें पूर्ण स्वराज लेना है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी है। और ये कब हुआ? ये दिसंबर 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे,
तब ये प्रपोज़ल जो है कांग्रेस के सेशन में लिया गया जो कि लाहौर में हुआ था 1929 में, वहाँ पर ये प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द कंट्री, और इसके बाद पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को ये हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और तभी से आपको बता दूं ये 26 जनवरी की डेट हमारे पूरी हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए शायद जो हमारा रिपब्लिक बनाया गया, हमारे देश को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो 26 जनवरी को ही इम्प्लीमेंट किया गया। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम टू इट्स ओन, इट हैड टू बी फाइट फॉर। देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप तो आ नहीं सकता था, इसके लिए लड़ना ही एकमात्र साधन था। In 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. 1930 में गांधी जी ने ये घोषणा की कि वो नमक कानून को तोड़ने के लिए एक पैदल यात्रा करेंगे। मार्च का मतलब पैदल यात्रा। State had a monopoly on the manufacture and sale of salt, and Mahatma Gandhi along with the other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential of our food। देखिए क्या हुआ था कि जो नमक था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसके ऊपर, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा रखा था। और जो गांधी जी थे या दूसरे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इस बात को सोचते थे, और उन्होंने अपने विचार भी दिए कि ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही पाप वाली बात है कि नमक पे टैक्स लगाना, क्योंकि नमक जो है वो फूड का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। Salt March related to general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody and does not divide rich and poor। और Salt March जैसी एक छोटी सी बात, ये एक मुद्दे ने सबको आपस में जोड़ दिया, यानी उसने सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को आपस में जोड़ दिया, उनमें एकता की भावना पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तो सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। तो इससे क्या हुआ, अमीर और गरीबों के बीच भी भेदभाव था वो पैदा नहीं हुआ, और क्योंकि ये सबकी बात थी इसलिए गांधी जी ने इसी को जो है सेलेक्ट किया, इसी इशू को सेलेक्ट किया और लोगों को यूनाइट करने का काम किया। द मार्च टू दांडी, दांडी मार्च यानी दांडी तक, दांडी जो कि समुद्र के पास एक जगह है गुजरात में, वहाँ तक की यात्रा उन्होंने पैदल की, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से याद करते हैं और जानते हैं। देखिए, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling seawater to produce salt। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने 240 किलोमीटर की यात्रा की साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी का साबरमती आश्रम था, वहाँ से जो समुद्र के पास का इलाका दांडी, वहाँ तक उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा जो की उन्होंने, जहाँ पर गांधी जी ने जाकर इस नमक कानून को तोड़ा। जो गवर्नमेंट ने नमक कानून बना रखा था उसको तोड़ा। कैसे तोड़ा? वहाँ पर जाके किनारे पर जो नेचुरल सॉल्ट पड़ा था उसको इकट्ठा किया और समुद्र के पानी को उबाल कर उन्होंने नमक को प्रोड्यूस किया। पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, और इसमें किसान, आदिवासी लोग और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इशू, और जो बिजनेस फेडरेशन था, एक व्यावसायिक संघ था, उन्होंने इसके ऊपर एक पैम्फलेट को प्रकाशित किया और बताया सॉल्ट इशू के बारे में। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। जो ये सत्याग्रह बहुत पीसफुल चल रहा था, गवर्नमेंट ने फिर दोबारा उसी तरीके से उसको ब्रूटल एक्शन के थ्रू उसको दबाना चाहा। 1000 वर सेंट टू जेल, बहुत सारे हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट when the Government of India Act of 1935 described provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislature। और सभी सत्याग्रहियों की ये जो मेहनत थी ये बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत मेहनत रंग लेकर आई। कब लेकर आई? जब 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया जिसमें
सभी मतलब जो भारतीय थे या जो जो भी थे उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया। देखा कितनी बढ़िया बात हुई। इन 1937 द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी 11 प्रोविंसेस में से 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने 7 में जीत हासिल की और कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसका मतलब अब गवर्नमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकती थी, उन्हें प्रभावित कर सकती थी। और देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक पिक्चर जो गांधी जी की रेयर पिक्चर है, किस तरह से गांधी जी डांडी पर जाकर, डांडी के सी शोर पर किनारे पर जाके जो नेचुरल सॉल्ट पड़ा है उसको उठा के नमक कानून को तोड़ रहे हैं और उनके साथ उनके हज़ारों अनुयायी भी इसमें शामिल हैं। तो देखा आपने कैसे थे गांधी जी और कैसा था उनका दृढ़ विश्वास जिसने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. और सितंबर 1939 में 2 साल के कांग्रेस के रूल के बाद, जब कांग्रेस के रूल को 2 साल हो रहे थे, उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। Critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. देखिए क्योंकि वो हिटलर को पसंद नहीं करती थी कांग्रेस, उसकी हमेशा बुराई करती थी, इसलिए कांग्रेस जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देने का ऐलान किया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी कि इसके बदले वो इस विश्व युद्ध के बाद उन्हें आज़ादी दे दें। The British refused to consider the demand of the Congress. मिनिस्टर रिजाइन इन प्रोटेस्ट, और ब्रिटिशर्स ने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। इसके अगेंस्ट जो कांग्रेस थी उन्होंने विरोध दिखाते हुए जो भी ये प्रोविंशियल उन्होंने सीट जीती थी गवर्नमेंट से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर आपको पहले क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वर्कशीट में मिलने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स को देखकर उनसे सजेशन ले सकते हैं क्योंकि वो भी एक सजेशन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, Why did some of the Congress leaders want to contest election? यानी बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स इलेक्शन लड़ना क्यों चाहते थे? देखिए, some Congress leaders wanted to participate in the elections because other leaders such as Chittaranjan Das, Motilal Nehru argued that parties should fight elections to the councils and enter them in order to influence गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के इसलिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे क्योंकि उनके साथ साथ जो दूसरे लीडर्स थे जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, जिन्होंने ये बात कही, आर्ग्यूमेंट किया कि भाई पार्टी को इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए, जो काउंसिल वाले इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए और उस फिर गवर्नमेंट में एंटर करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें, उन पर प्रभाव डाल सकें। Then second question, when was the resolution of Purna Swaraj passed by Congress? Who was the president of Congress at that time? यानी आपको बताना है ये पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। Congress passed the resolution of Purna Swaraj in December 1929. The Congress president was Pandit Jawaharlal Nehru at that time. देखिए, कांग्रेस रेजोल्यूशन कब पास हुआ? दिसंबर, पूर्ण स्वराज का दिसंबर 1929 में, और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश? गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, सिंस इट इज सच एन असेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक ज़रूरी पार्ट है। सॉल्ट मार्च related the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody and does not divide the rich and the poor. तो देखिए, साल्ट मार्च जो था वो क्या था, वो किससे रिलेटेड था? वो लोगों की एक जनरल डिज़ायर से रिलेटेड था, क्योंकि ये एक बहुत ही आम बात है कि नमक के ऊपर कोई कानून लगा दे, कोई उसके ऊपर टैक्स लगा दे। तो ये सबकी एक जनरल डिज़ायर थी जिसने जो है लोगों को आपस में जोड़ दिया
और जो उनके ग्रीवेंसेस थे, जो उनके दुख थे, वो सबके एक ही थे, क्योंकि नमक सबके लिए ही महंगा था और सब लोग उसको यूज़ करते थे, चाहे वो रिच हैं या पुअर हो। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो एक आम जो डिज़ायर थी वो एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस से जुड़ गई, और जिसने स्वतंत्रता की चाह को और ज़्यादा बढ़ाया। और इससे क्या हुआ, इसने रिच और पुअर में जो भेदभाव भी नहीं होने दिया, और वो सब लोग एक हो गए। देन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डांडी मार्च अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। देखिए, अ जर्नी या मार्च, मार्च का मतलब पैदल यात्रा, of Mahatma Gandhi in the history of India sparked such a change that it created a mass movement of mass struggle against the British throughout the India। उनकी गांधी जी की एक जर्नी, जो कि ये डांडी मार्च थे, ये एक ही डांडी मार्च ने पूरे भारत की हिस्ट्री में एक ऐसा चेंज ला दिया, एक ऐसी चिंगारी भड़का दी, और उसने पूरे भारत में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। फ्रॉम दिस मार्च ही टोल्ड हाउ अ मास मूवमेंट कैन बी रेज टू अ फोर्स और बेंड समवन। इस मार्च से, इस पैदल यात्रा से उन्होंने दिखा दिया कि किसी को भी किसी के खिलाफ जन आंदोलन कैसे खड़ा किया जा सकता है या कैसे किसी को झुकाया जा सकता है, क्योंकि ये नॉन वायलेंट था। द डांडी मार्च गेव अ रैपिड पेस टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और डांडी मार्च ने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक तीव्र गति प्रदान की। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।